नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह राजावत आपका आदित्य टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरू किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डोपिंग क्या चीज है। डोपिंग अर्धचालक पदार्थों में की जाती है ताकि उनकी चालकता को बढ़ा सके और इसमें दो प्रकार के पदार्थ भी मिलाए जाते हैं डोपिंग हेतु। एक पी टाइप का पदार्थ और एक होता है एन टाइप का पदार्थ। दैट्स लास्ट वाले वीडियो में हमने यहां तक बात करी। आज दोस्तों हम आगे बात कर रहे हैं प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स की और उसमें आपके पास आ रहा है पीएन डायोड। देखिए दोस्तों, पीएन डायोड बोलिए या इसको डायोड बोलिए, बात एक ही है क्योंकि डायोड को ही पीएन डायोड या पीएन डायोड को ही डायोड कहा जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, इसको पीएन डायोड क्यों बोल रहे हैं? इसको पीएन डायोड इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पी टाइप के पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत एन टाइप के पदार्थों के साथ संयुक्त करके एक जंक्शन बना लेते हैं और उस जंक्शन को ही बोलते हैं पीएन डायोड। और हम आम भाषा में इस पीएन डायोड को डायोड नाम देते हैं। तो दोस्तों याद करें परिभाषा कि पी टाइप के पदार्थों को ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत एन टाइप के पदार्थों के साथ मिलाने से बना जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड या इसे डायोड कहते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं यहां सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख रहा हूं ताकि यह हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों, क्या पी और एन टाइप के पदार्थ पे हम चर्चा कर चुके हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में करी थी कि पी टाइप के पदार्थ में होल्स पाए जाते हैं जबकि एन टाइप के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप के पदार्थों में आवेश वाहक जो होता है वो होल्स होते हैं, कोटर होते हैं, जबकि एन टाइप्स के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, पी टाइप की संयोजकता 3 होती है, एन टाइप की 5 होती है, ऐसी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए परिभाषा में हम बात कर रहे हैं कि पी टाइप के पदार्थों को ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत हीट करते हैं साहब। इसमें ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत एन टाइप के पदार्थों के साथ वापस देखें, पी टाइप के पदार्थों को ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत एन टाइप के पदार्थों के साथ संयुक्त करके बनाया गया जंक्शन ही पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड याद करें साहब, पीएन डायोड या डायोड कहलाता है। दोस्तों याद करें, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी टाइप के पदार्थ और एन टाइप के पदार्थों को ऊष्मीय प्रक्रिया के तहत एक संयुक्त करके आपस में मिलाकर जंक्शन जो तैयार करते हैं उस जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो एग्जाम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले याद रखें, ये काले रंग का होता है साहब, ये है काले रंग का होता है। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि डायोड किस रंग का बनाया जाता है? काले रंग का। दोस्तों आगे बात करें तो सुनिए साहब, ये किसका बना होता है? यह का मतलब है डायोड। या मैं लिख भी देता हूं डायोड, यह सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। यह सिलिकॉन या एक और है साहब, सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्यतः डायोड किस तत्व का बनाया जाता है, तो उसका आंसर देना था सिलिकॉन का या आंसर देना था जर्मेनियम। यदि दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए, जर्मेनियम भी मिले और सिलिकॉन भी मिले, तो दोस्तों आपको तुरंत सिलिकॉन पे टिक करना है। तो याद रखना, डायोड आपका मुख्यतः वो बनाया जाता है किसका? सिलिकॉन का। यदि ऑप्शन में सिलिकॉन ना हो तब आप आंसर देंगे जर्मेनियम। आगे बात करते हैं साहब डायोड का मुख्य कार्य, इसका आखिरकार कार्य क्या है? तो डायोड का कार्य होता है एसी धारा को डीसी धारा में
परिवर्तित करना, एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। किसका मुख्य कार्य? डायोड का। अथवा एक बात और आप कह सकते हैं, अथवा धारा को एक दिशीय बनाना, धारा को एक दिशीय बनाना, दिशीय बनाना, धारा को एक दिशा बनाने का मुख्य कार्य भी किसका होता है? डायोड का। या एसी को डीसी में बदलने का कार्य भी किसका होता है? डायोड का। आगे बात करें दोस्तों तो हम बात करते हैं टर्मिनल्स की। तो दोस्तों इसमें अगर हम टर्मिनल की बात करें तो याद रखें इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पहला ए हमने यहां लिखा और दूसरा बी। डायोड में दो टर्मिनल है, पहले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। दोस्तों याद रखो एनोड और कैथोड किसके टर्मिनल है? डायोड के। तो डायोड में सामान्यतः कितने टर्मिनल? दो। टर्मिनल का मतलब होता है सिरा, टर्मिनल का मतलब है सिरा, संयोजक सिरा दो होते हैं। एनोड की बात करें तो साहब एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पे कौन सा होता है? ऋणावेश। ध्यान दें दोस्तों। आगे यदि हम बात करें कि इसमें कितने लेयर होती हैं तो यहां याद रखें इसमें दो लेयर होती हैं, इसमें दो पे मैंने गोला कर दिया, दो लेयर। लेयर का मतलब होता है परत, तो ये दो परत वाला, ये इसमें दो लेयर या परत होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायोड में कितनी परत होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं जो दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है कि डायोड में डिप्लेक्शन लेयर की संख्या होती है। डिप्लेक्शन लेयर याद रखें आप, डिप्लेक्शन लेयर मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए डिप्लेक्शन लेयर, डिप्लेक्शन लेयर हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षेप परत, अवक्षेप परत, अवक्षेप परत। ये अवक्षेप परत या डिप्लेक्शन लेयर की संख्या, डिप्लेक्शन लेयर की संख्या कितनी होती है? ध्यान देवे तो इनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी? एक। जबकि सामान्य लेयर की बात करूं तो लेयर कितने होंगे? दो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायोड। आपसे कोई पूछे डायोड क्या चीज है, सिंपल भाषा में जवाब दीजिए कि डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास यंत्र है जो एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, डायोड एक अर्धचालक युक्ति होती है साहब, अर्धचालक। यहां मैंने ऊपर लिख दिया डायोड कैसी युक्ति है? अर्धचालक। अर्धचालक क्यों कह रहे हैं साहब आप इसको? अर्धचालक युक्ति क्यों कहा? क्योंकि डायोड अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो दोस्तों याद रखें डायोड का रंग आपसे पूछ लिया जाता है कि डायोड सामान्यतः किस रंग का बना होता है? तो काले रंग का। डायोड किसका बना हुआ है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का। लेकिन दोनों ऑप्शन में मिले तो टिक किसको करना है? सिलिकॉन का। मुख्य कार्य एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करना या अथवा धारा को एक दिशीय बनाना। टर्मिनल्स की संख्या की बात करें तो कितने होते हैं? दो। एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड। डिप्लेक्शन लेयर की बात करें तो दोस्तों डिप्लेक्शन लेयर होगी एक। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यहां देखिए ध्यान से, वो आपसे पूछेगा डिप्लेक्शन लेयर की मोटाई। तो यहां देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको डिप्लेक्शन लेयर। दोस्तों मैं आपको यह कहूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखें क्योंकि एग्जाम में वो डिप्लेक्शन लेयर भी देता है। दिल्ली मेट्रो का पेपर देखिए इंग्लिश भी लिखा रहता है, ज्यादातर वो इंग्लिश शब्द ही काम में लेता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो मैं बता दूं डिप्लेक्शन लेयर की मोटाई, डिप्लेक्शन लेयर की मोटाई की बात करें तो साहब डिप्लेक्शन लेयर की मोटाई जो होती है ध्यान दीजिए 1 माइक्रो होती है। एक माइक्रो, दोबारा बोल रहा हूं 1 माइक्रो। और दोस्तों याद होगा आपको 1 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 बताया था, याद करें 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लेक्शन लेयर अथवा अवक्षेप परत की मोटाई होती है 10 की पावर -6 होती है। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि डायोड क्या चीज है, डायोड में टर्मिनल कितने होते हैं, डायोड के अंदर परतें कितनी हैं, डायोड किसका बना हुआ है, छोटी छोटी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि आखिरकार ये डायोड दिखता कैसा है तो डायोड की इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं डायोड आपको समझ में आया होगा और डायोड जो है ये किसका बना हुआ है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रतीक की कि साहब ये दिखता कैसे है
तो डायोड का प्रतीक जो है वो देखिए इस प्रकार से डायोड होता है। एग्जाम में कहीं भी दिखे तो ये कहीं भी चित्र ऐसा दिखे तो डायोड है साहब, ये चीज है। ये पूरा ब्लैक होता है, अभी अभी मैंने बताया था। डायोड किस कलर का होता है? काले रंग का, तो ये पूरा काला होगा। यदि खोखला दिखा रखा है तो वो आपका डायोड नहीं होगा, ये ध्यान दें। ब्लैक इधर की तरफ होता है एनोड और इधर की तरफ होता है कैथोड। कैथोड को हमने के से डिनोट किया है ताकि क्लियर हो। कैसे भी कर सकते हो या सी से भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो। तो ये एनोड होता है और ये आपका कैथोड होता है। दोस्तों ये है आपका डायोड। डायोड इस प्रकार से। दूसरा, इस तरफ बात करें तो इधर तो होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव। ये इस तरीके से इसका पूरा सिंबल होता है, ये डायोड है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी आकृति आपको दिखे तो आप समझें कि ये आपका डायोड है। अब दोस्तों आगे यदि हम बात करें कि आखिरकार हमारा जो परिपथ होता है उस परिपथ में आपका डायोड जो होता है वो कैसे चालू होगा। एक फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस। इससे पहले एक बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको दोस्तों, पहले भी बताया था फिर बता देता हूं कि डायोड ओम के नियम पर कार्य नहीं करता। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इस पर ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या डायोड पर ओम का नियम लागू होता है? नहीं होता। ये ओम का नियम केवल हमारे ओम का नियम कभी भी अर्धचालक पदार्थों पे लागू नहीं होगा। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीनों पर लागू नहीं होगा। अर्थात इनसे जो भी चीज बनी हुई है, चाहे आपका ट्रांजिस्टर हो, चाहे रेक्टिफायर हो, चाहे डायोड हो, इन पर ओम का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर पर ओम का नियम लागू होगा, मोटरों जनरेटरों पे ओम का नियम लागू होगा, क्योंकि वो अर्धचालक युक्ति नहीं है। बिल्कुल क्लियर आप लोग कर लें। तो ओम का नियम कभी भी डायोड पे लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं डायोड बाइसिंग। आखिरकार डायोड चालू कैसे होता है? तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं डायोड बाइसिंग। डायोड बाइसिंग अब ये होता क्या है दोस्तों, एकदम क्लियर करते हुए मैं आपको चलूंगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ध्यान देवें। डायोड बाइसिंग, देखो डायोड हम समझ चुके हैं काले रंग का होता है, सिलिकॉन का बना होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या धारा को एक दिशा में बदलता है। दो टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड, एक इसमें डिफ्लेक्शन लेयर होती है और दो सामान्य लेयर है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है और डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई भी याद होनी चाहिए, 10⁻⁶ 1 माइक्रो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं बाइसिंग। तो बाइसिंग की हम परिभाषा लेके चलेंगे कि होता क्या है। तो बाइसिंग का मतलब समझें कि डायोड को चालू करने की प्रक्रिया, कि डायोड कैसे ऑन होगा। परिभाषा छोटी सी है, याद रखें। डायोड को ऑन करने की प्रक्रिया, ऑन करने की प्रक्रिया, ऑन करने की प्रक्रिया, जो आपके ऑन करने की जो प्रक्रिया होगी उसको ही आप क्या बोलेंगे? बाइसिंग बोलेंगे। दोस्तों जो आपका ये डायोड बाइसिंग है ये दो प्रकार से होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाइसिंग, दो प्रकार की बाइसिंग है। क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में कि सामान्यतः डायोड में बाइसिंग कितने प्रकार की होती है? तो साहब आप कहेंगे बाइसिंग होगी दो प्रकार की। पहली जो बाइसिंग का नाम है उसका नाम है फॉरवर्ड बायस और दूसरे का नाम है रिवर्स बायस। तो यहां फर्स्ट लिखा गया है, पहले का नाम है फॉरवर्ड बायस, याद रखें फॉरवर्ड बायस, और दूसरे का नाम है रिवर्स बायस। तो दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि बायसिंग का मतलब क्या चीज है। बायसिंग का मतलब होता है डायोड को ऑन करने की प्रक्रिया। ऑन या ऑफ जो भी है वो प्रक्रिया आपकी बायसिंग कहलाएगी। कितने प्रकार का है? दो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। दोस्तों हिंदी नाम भी इसका याद रखें। फॉरवर्ड बायस को हिंदी में बोलेंगे अग्रगामी बायस, अग्रगामी बायस। दूसरा याद रखें, दूसरा है आपके पास रिवर्स, रिवर्स को बोलेंगे पश्चगामी बायस।
तो दो प्रकार के बायस हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका डायोड होता है उसमें से जो धारा बहती है, सामान्य डायोड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल डायोड जो है उसमें केवल फॉरवर्ड बायस होने पर ही धारा प्रवाहित होती है। रिपीट करता हूं, ध्यान देवें कि सामान्य डायोड जो होगा वो जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहता है एक परिपथ में तो ही उसमें से धारा प्रवाहित होगी। रिवर्स बायस में किसी प्रकार की धारा नहीं बहती या धारा शून्य रहती है। अर्थात मेन बात यह समझ में आई कि फॉरवर्ड बायस में ही धारा बहेगी और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती। तो हम यहां पर इसको समझते हैं, इस बात को मैं लिख देता हूं कि सामान्य डायोड, यहां लिखा गया देखो, सामान्य डायोड में फॉरवर्ड बायस होने पर, फॉरवर्ड बायस होने पर ही धारा बहती है, धारा बहती है। अर्थात रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती। तो यहां बात करते हैं, इसमें धारा नहीं बहती, धारा नहीं बहती या धारा का मान शून्य होता है। तो आप नोटिस करें कि धारा का मान किसमें शून्य होता है, रिवर्स बायस में। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ना, रिवर्स बायस जो होगा उस पर एक वोल्टेज होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो याद रखें, रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये याद रखें। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज का संबंध साहब किससे होता है, रिवर्स बायस, या रिवर्स बायस में कौन सी वोल्टेज होती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक डायोड आएगा आपका जिसका नाम है जीनर डायोड या जेनर। तो मैं यहां बता देता हूं, जो आपका जीनर डायोड है, जीनर डायोड आने वाला आगे, जीनर डायोड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के सिद्धांत पर। और ब्रेक डाउन वोल्टेज का संबंध किससे होता है, रिवर्स बायस से। दोस्तों फॉरवर्ड बायस क्या होता है, इसको हम यहाँ एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपका ये आपका डायोड है, एक तरफ ये बीच में डिफ्लेक्शन लेयर है दोस्तों, ये डिफ्लेक्शन लेयर, और इस डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई आपने बता दी थी, ये पी टाइप के पदार्थ हैं और इधर दोस्तों कौन से हैं, एन टाइप। पी टाइप के पदार्थ जो होल्स होते हैं इन पे धनावेश है और एन टाइप के पदार्थों पे क्या होता है, ऋणावेश। अब इस पी टाइप के पदार्थ को बैटरी के यदि धन टर्मिनल से जोड़े और एन टाइप के पदार्थ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़े तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। दोस्तों कौन सा बायस कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। तो ये चीज है, तो यहां तो आपने प्लस से कनेक्ट कर दिया और यहां पर माइनस से। अब आपको एक बात और क्लियर है अच्छे से कि पी टाइप के पदार्थों में होल्स होते हैं। अब होल्स हैं, उन पे आवेश धनावेश, बैटरी पे भी धनावेश को कनेक्ट किया यहां पर धन टर्मिनल से। तो होल्स जो होंगे वो आपके दोस्तों बोर्ड पे ध्यान देना, ये सारे डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ भागेंगे, क्योंकि समान जो हमारे आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं। ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव है और इसको ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर आपके डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों होगा क्या, होगा इसमें ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इतना इनमें प्रतिकर्षण होता है कि वो डिफ्लेक्शन लेयर जो माइनस में पतली सी है वो तोड़ देते हैं और दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और मिलने से वहां क्या बहने लग जाती है, धारा। तो दोस्तों जब फॉरवर्ड बायस होता है तभी धारा बहती है। रिवर्स की बात करूं तो इसमें बात करूं मैंने, फिर ये डायोड बनाया, यहाँ पे डायोड में बीच में डिफ्लेक्शन लेयर है, ये पी टर्मिनल और ये एन हो गया आपके पास। इसको पी भाग को आपने बैटरी के ऋण से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आपने धन टर्मिनल से जोड़ दिया तो होगा क्या कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसमें जो होल्स होंगे वो इस बैटरी के टर्मिनल की तरफ आएंगे, होल्स। और जब आप इस टर्मिनल की तरफ आएंगे और आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऋण है, बैटरी के ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल, तो उस तरफ किसके ये आकर्षित होंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो होल्स और इलेक्ट्रॉन का मिलन नहीं होता, मिलते नहीं आपस में, इसीलिए इसमें धारा नहीं बहती। तो आपने कहा कि साहब रिवर्स बायस में तो धारा नहीं बहती और फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ
करी कि फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती। दोस्तों हमने बात करी है डायोड की, बायसिंग की, और हमने बात करी डोपिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आप इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहें और आपकी जो मंजिल है, जो अचीवमेंट है, जो आपने गोल आपने सोचे, वो सभी गोल आपको प्राप्त होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।